बैंक वॉल्ट में 20 टन वजनी दरवाज़ा, जबकि इसकी दीवारों में भी लोहा लगा हुआ था। बनाने वालों को इस पर इतना यकीन था कि इन्होंने बैंक में सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं लगाया था। इसका भरम तो तब टूटा जब डकैतों ने एक मास्टर प्लान बनाया और 27 घंटों तक सिक्योरिटी को चकमा देकर इस वॉल्ट में छुपे रहे। दोस्तों, ये प्लान था क्या और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी रॉबरी क्यों मानी जाती है? मंडे 19 जुलाई 1976 का दिन था। फ्रांस के शहर नीस में सिक्योरिटी जनरल बैंक में स्टाफ मेंबर आना शुरू हो गई थी। ये बैंक दुनिया का सबसे सिक्योर और सबसे मजबूत वॉल्ट रखने वाला बैंक माना जाता था। रूटीन के मुताबिक बैंक स्टाफ वॉल्ट खोलने गए तो दरवाजा नहीं खुल रहा था। दरवाजे का वजन 20 टन था तो ये अक्सर फंस जाया करता था। बैंक स्टाफ को लगा कि हमेशा की तरह ये फंस गया है, तो इन्होंने वॉल्ट बनाने वाली कंपनी से कांटेक्ट किया। कंपनी के एक्सपर्ट बैंक में आए। हैरानगी की बात यह थी कि इस बार दरवाजा कंपनी के एक्सपर्ट से भी नहीं खुल रहा था। 3 घंटे की मेहनत के बाद इन्होंने फैसला किया कि दरवाजे में ड्रिल मशीन से सुराख करके देखा जाए कि अंदर कौन सी चीज़ फंसी हुई है। जब अंदर झांका गया तो क्या देखते हैं कि वॉल्ट के दरवाजे को किसी ने अंदर से वेल्ड करके बंद कर दिया है। इन्होंने मशीनरी के साथ दीवार को तोड़ने का फैसला किया। यह काम काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि वॉल्ट की दीवार आम दीवार से काफ़ी मोटी थी और इसमें लोहा भी लगा हुआ था। खैर, कई घंटों की मेहनत के बाद इतना सुराख हो गया कि एक इंसान अंदर जा सके। जब अंदर देखा गया तो बैंक वॉल्ट लुट चुका था और वॉल्ट की दीवार पर स्प्रे पेंट के साथ ये फेमस अल्फाज लिखे हुए थे, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है विदाउट आर्म्स, विदाउट हेड्स एंड विदाउट वायलेंस। बैंक स्टाफ ने वॉल्ट के अंदर जमीन में एक बड़ा टनल देखा। अब तक बैंक में पुलिस आ चुकी थी। डकैत वॉल्ट में मौजूद पैसे और गोल्ड लेकर फरार हो चुके थे। जो टनल इन्होंने खोदा था वो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवरेज में निकल रहा था। वहाँ पुलिस को 27 गैस सिलेंडर भी मिले, जिससे इन्होंने वेल्डिंग टॉर्च चलाई थी। ये डकैती $20 मिलियन से भी ज्यादा की थी, जिसकी आज कुल मालियत 900 करोड़ के बराबर है। खैर, ये बात अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। अगले 3 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को कोई सबूत न मिला। फिर अक्टूबर 1976 को पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। डकैतों का एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की ट्रिप पर पकड़ा जा चुका था। जब पुलिस ने इसकी तबीयत साफ की तो इसने पूरी गैंग का नाम ले डाला। हैरानगी की बात यह है कि ये गैंग छोटी मोटी चोरियों के नाम पर फेमस हुआ करती थी। इस प्लान का मास्टरमाइंड असल में कोई और ही था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्होंने एक शख्स का नाम बताया जो इस प्लान का मास्टरमाइंड था। ये एल्बर्ट सिपाजारी नामी शख्स असल में एक फोटोग्राफर हुआ करता था। जब पुलिस ने एल्बर्ट को अरेस्ट किया तो ये कहीं से भी क्रिमिनल नहीं लग रहा था। इसके आसपास पड़ोसी से भी पता किया गया तो सब ने यही कहा कि एल्बर्ट सीधा साधा फोटोग्राफर है जो हमेशा अपने काम से काम रखता है। एल्बर्ट सिपाजारी ने पुलिस के सामने कन्विंस किया कि इस डकैती का मास्टरमाइंड वही है। एल्बर्ट के मुताबिक इसने सबसे पहले बैंक में लॉकर लिया था और बहाने से वो वॉल्ट में जाकर तस्वीर कैप्चर किया करता था। इसने सबसे पहले अपने ही लॉकर में एक क्लॉक अलार्म रखा और अलार्म का टाइम रात के वक्त का सेट किया। जब अलार्म बजने से भी कोई अलर्ट नहीं हुआ और ना ही कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा तो उसे कंफर्म हो गया कि वॉल्ट में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। फिर वो इंजीनियर के बेस में सिटी गवर्नमेंट ऑफिस गया और शहर का नक्शा ले आया। इस मैप में सीवरेज लाइन कहाँ और बैंक से कितना दूर है इसका अंदाजा लगाया गया। फिर इसने कैलकुलेशन की कि करीबी सीवरेज से 26 फुट का टनल खोदने पर रास्ता बैंक तक पहुंच सकता है। इस काम के लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी, लिहाजा एल्बर्ट ने शहर के एक गैंग से राब्ता किया और इसको सारा प्लान बताया। उस गैंगस्टर ने अपने आदमियों को इस काम में लगा दिया। टनल को खोदने के लिए 2 महीने लग गए क्योंकि ये काम बगैर मशीनरी के किया जा रहा था और इस काम को रात के वक्त करना जरूरी था। फिर 18 जुलाई को वो वॉल्ट में दाखिल हो गए। अगले 27 घंटों तक इन्होंने खूब लूट मार की, जिसके दौरान इन्होंने लंच भी किया और जाते जाते दीवार पर ये फेमस अल्फाज लिख गए। एल्बर्ट ने अदालत में जज के सामने ये जुर्म कबूल भी किया। एल्बर्ट ने लूटी हुई रकम की डिटेल और एविडेंस एक कागज में कोड वर्ड में लिखे और कहा कि ये मैं सिर्फ जज को ही दूंगा और जज ही इस कोड वर्ड को पढ़ सकेगा। इस काम के लिए जज ने एल्बर्ट को अपने कमरे में बुला लिया और एल्बर्ट ने कागज जज को दे दिए। अभी जज कागज को समझ ही रहा था कि एल्बर्ट ने फौरन कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी और एक बाइक जो पहले ही एल्बर्ट का इंतजार कर रही थी इस पर बैठकर फरार हो गया। पुलिस की लाख
کوشش کے باوجود وہ پکڑا نہیں جا سکا۔ کئی سالوں کے بعد اس کا انٹرویو اٹلی کے ایک ٹی وی شو میں پوڈ کاسٹ ہوا، جس میں اس کا کہنا تھا کہ مجھے 12 سال کی ایج سے ہی خزانوں کا شوق تھا اور یہ شوق میں نے پورا کر لیا۔ اس کے بعد ایلبرٹ کہاں گیا، یہ مسٹری آج تک سولو نہیں ہوئی۔ 1986 کو ایلبرٹ کی موت ہو گئی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ ایلبرٹ کی ڈیڈ باڈی کو کوئی گھر کے باہر رکھ گیا تھا۔